परिवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की। अब बुद्ध के अनुसार दुख के कारण के निरोध का मार्ग मध्यमा प्रतिपदा है, जिससे मनुष्य भोग और तप की सीमाओं को छोड़कर रुचि का मार्ग अपनाता है। यह मार्ग 8 अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। ये 8 मार्ग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आजीव, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसे एक चक्र में 8 तिलियों के रूप में दर्शाया जाता है और इसे धर्म चक्र का नाम दिया जाता है। निर्वाण। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकल्पना निर्वाण प्राप्त करना है। यही जीव का अंतिम सत्य एवं परम लक्ष्य भी है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात अपनी सभी तृष्णाओं और वेदनाओं का अंत करना। पुनर्जन्म में मुक्ति का अर्थ तत्काल दैहिक मृत्यु नहीं है। एक अरहत या एक बुद्ध की मृत्यु को सामान्य परिनिर्वाण या संपूर्ण निर्वाण कहते हैं। महायान या एक बुद्ध परंपरा के अनुसार बोधिसत्व निर्वाण प्राप्ति को टालते रहते हैं ताकि वह करुणावश अन्य लोगों की मुक्ति के लिए काम करते रहें। बौद्ध धर्म के विभिन्न मतों में निर्वाण की अलग अलग कल्पना है। थेरवाद परंपरा में निर्वाण का अर्थ मुक्ति है। महायान परंपरा में निर्वाण की तुलना शून्यता, धर्म काया तथा धर्म धातु से की गई है। भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। ध्यान रखें, साधारण जो बोधिसत्व होते हैं उनके निर्वाण को, उनकी मृत्यु प्राप्ति को सामान्य निर्वाण कहा जाता है, जबकि भगवान बुद्ध को जब मृत्यु प्राप्त हुई थी तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया और महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध को कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय। महायान, इसकी स्थापना नागार्जुन ने की थी। महायानी बोधिसत्व की मूर्ति व संस्कृत भाषा आदि के प्रयोग में विश्वास करते थे। उन्होंने बुद्ध को अवतार मानकर उनकी मूर्ति बनाकर उपासना करना आरंभ कर दिया। यह संप्रदाय तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में फैला। वसुमित्र, अश्वघोष और ये राजा कनिष्क जो थे कश्मीर के, उनके दरबार में जो थे राजकवि वो थे, और इनके साथ ही जो राजा कनिष्क थे और नागार्जुन इसके प्रमुख प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है हीनयान। जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया वे हीनयान कहलाए। श्रीलंका, बर्मा, जावा आदि देशों में इस संप्रदाय के लोग हैं। वज्रयान। 7वीं सदी आते आते बौद्ध धर्म का एक नया रूप सामने आया जिसे वज्रयान कहते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायियों ने बुद्ध को अलौकिक सिद्धियों वाला पुरुष माना। इसमें मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आचारों की प्रधानता थी।